नमस्कार। आज की इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि भारत विविध भाषाओं वाला देश है और हिंदी यहाँ की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी न केवल भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक पहचान है, बल्कि यह विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है। डिजिटल युग में कंप्यूटर और एआई का महत्व है, लेकिन आरंभ से ही इन तकनीकों का विकास मुख्यतः अंग्रेजी के लिए हुआ। परिणाम स्वरूप हिंदी भाषा भाषियों को कंप्यूटर पर काम करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये चुनौतियां न केवल तकनीकी है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक भी है। किंतु आज स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। यूनिकोड, गूगल ट्रांसलेट, वॉइस टाइपिंग, एआई आधारित चैटबॉट्स जैसी तकनीकें हिंदी को कंप्यूटर पर सक्षम बना रही है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हिंदी के लिए कई नई संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। हिंदी भाषी उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर और डिजिटल दुनिया अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार है। सबसे पहली है तकनीकी शब्दावली के अभाव की चुनौती। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से जुड़ी अधिकांश तकनीकी शब्दावली अंग्रेजी में है, जैसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग और एल्गोरिदम जैसे शब्दों का हिंदी में सटीक और मानकीकृत अनुवाद अक्सर उपलब्ध नहीं होता। इसके परिणाम स्वरूप उपयोगकर्ता को अंग्रेजी शब्दों का ही उपयोग करना पड़ता है, जिससे तकनीकी ज्ञान को समझना और साझा करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी चुनौती है यूनिकोड और फॉन्ट की समस्या की चुनौती। यूनिकोड एक वैश्विक मानक है जो विभिन्न भाषाओं के अक्षरों को डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने में मदद करता है। हालांकि पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर में यूनिकोड का पूर्ण समर्थन नहीं होने के कारण हिंदी में लिखी गई सामग्री सही ढंग से प्रदर्शित नहीं होती। इसके अलावा विभिन्न फॉन्ट और कीबोर्ड लेआउट में असंगति के कारण भी समस्याएं उत्पन्न होती है। तीसरी चुनौती है हिंदी में गुणवत्तापूर्ण सामग्री की कमी की चुनौती। इंटरनेट पर उपलब्ध अधिकांश गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सामग्री अंग्रेजी में है। हिंदी में सामग्री सीमित है और अक्सर अद्यतन नहीं होती। यह स्थिति ज्ञान के प्रसार को बाधित करती है और हिंदी माध्यम के छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ी बाधा है। चौथी चुनौती है सर्च इंजन में हिंदी की सीमित पहचान की चुनौती। हालांकि गूगल जैसे सर्च इंजन ने हिंदी में खोज को बेहतर बनाया है, फिर भी हिंदी में खोजे गए परिणामों की सटीकता और
प्रासंगिकता अंग्रेजी की तुलना में कम है। यह उपयोगकर्ताओं को सटीक जानकारी तक पहुंचाने में बाधा डालता है। आगे की चुनौती है ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर के स्थानीयकरण की चुनौती। अधिकांश लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, MS ऑफिस, एडोब फोटोशॉप का हिंदी में पूर्ण स्थानीयकरण अर्थात फुल लोकलाइजेशन नहीं हुआ है। उपयोगकर्ता इंटरफेस अर्थात यूज़र इंटरफेस अभी भी अंग्रेजी में होता है, जिससे गैर अंग्रेजी भाषी उपयोगकर्ताओं को इनका उपयोग करने में कठिनाई होती है। आइए अब कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हिंदी के लिए संभावनाएं विषय पर जानते हैं। AI ने हिंदी भाषा के लिए नए और रोमांचक अवसर प्रदान किए हैं। AI की क्षमताएं हिंदी भाषा को डिजिटल दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान दिला सकती है। इसमें सबसे पहले हैं प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण अर्थात नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अर्थात NLP। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण अर्थात NLP AI का एक क्षेत्र है जो कंप्यूटर को मानव भाषा को समझने और उत्पन्न करने में मदद करता है। NLP के माध्यम से हिंदी भाषा के लिए कई नए उपकरण और अनुप्रयोग विकसित किए जा सकते हैं, जैसे मशीन अनुवाद अर्थात मशीन ट्रांसलेशन। गूगल ट्रांसलेट जैसे उपकरण अब बेहतर ढंग से हिंदी का अनुवाद कर सकते हैं, जिससे भाषा अवरोध कम होता है। भावना विश्लेषण, सेंटिमेंट एनालिसिस। सोशल मीडिया और ऑनलाइन मंचों पर हिंदी में लिखी गई सामग्री की भावनाओं अर्थात सकारात्मक, नकारात्मक, तटस्थ का विश्लेषण किया जा सकता है। भाषा पहचान और भाषण से पाठ अर्थात लैंग्वेज रिकॉग्नाइजेशन एंड स्पीच टू टेक्स्ट। AI मॉडल अब हिंदी भाषा में बोले गए शब्दों को सटीकता से पहचान सकते हैं और उन्हें लिखित पाठ में बदल सकते हैं। इससे बोलकर टाइप करना और वॉइस कमांड का उपयोग करना संभव हो गया है। दूसरी संभावना है चैटबॉट्स और वॉइस असिस्टेंट। AI आधारित चैटबॉट्स और वॉइस असिस्टेंट जैसे गूगल असिस्टेंट और Amazon एलेक्सा अब हिंदी में उपलब्ध है। ये उपकरण हिंदी में कमांड को समझ सकते हैं और उनका जवाब दे सकते हैं। इससे गैर तकनीकी और गैर अंग्रेजी भाषी उपयोगकर्ताओं के लिए कंप्यूटर और डिजिटल सेवाओं का उपयोग करना बहुत आसान हो गया है। शिक्षा और ई-लर्निंग में AI अर्थात AI इन एजुकेशन एंड ई-लर्निंग। AI की मदद से हिंदी में अनुकूली शिक्षा एडप्टिव लर्निंग प्रणाली विकसित की जा सकती है, जो छात्रों की सीखने की गति
और शैली के अनुसार सामग्री को अनुकूलित करती है। एआई संचालित शिक्षण उपकरण हिंदी में प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और व्यक्तिगत ट्यूटरिंग प्रदान कर सकते हैं, जिससे हिंदी माध्यम के छात्रों को बहुत लाभ होगा। आगे की संभावना है सामग्री निर्माण और स्थानीयकरण, अर्थात कंटेंट क्रिएशन एंड लोकलाइजेशन। एआई लेख, सारांश और अन्य सामग्री को स्वचालित रूप से उत्पन्न कर सकते हैं। यह हिंदी में गुणवत्तापूर्ण सामग्री की कमी को दूर करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा एआई सॉफ्टवेयर और वेबसाइटों के स्थानीयकरण की प्रक्रिया को तेज कर सकता है, जिससे हिंदी में उनका उपयोग बढ़ जाएगा। अंततोगत्वा सारांश रूप में कह सकते हैं कि कंप्यूटर और डिजिटल दुनिया में हिंदी भाषाभाषियों को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें तकनीकी शब्दावली, यूनिकोड समस्याएं और गुणवत्तापूर्ण सामग्री की कमी शामिल है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास इन चुनौतियों को कम करने और हिंदी भाषा के लिए नए अवसर पैदा करने की क्षमता रखता है। यदि सरकार, तकनीकी कंपनियां और समाज मिलकर प्रयास करें तो आने वाले वर्षों में हिंदी डिजिटल युग की प्रमुख भाषा बन सकती है। कहा जा सकता है कि चुनौतियां मौजूद है, परंतु समाधान भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिंदी को विश्व मंच पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हमें केवल सही दिशा में सामूहिक प्रयास करना होगा। अस्तु।